जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीशन तिवारी को। जयपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ का किला। यह किला राजपूत सैन्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है और यह किला अपनी 36 किलोमीटर लंबी सुरक्षात्मक दीवारों के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार इस किले की है। इस किले ने मेवाड़ राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके अतीत की कहानियां और किंवदंतियां आज भी यहाँ के लोगों के लिए गौरव और कीर्ति का स्रोत हैं। किताबों के अनुसार इस किले की व्युत्पत्ति की बात करें तो वर्तमान में खड़ी संरचना का निर्माण मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के राणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। हालांकि इसका राजनीतिक महत्व राणा कुंभा के बहुत पहले से ही था। इतिहास की किताब के अनुसार माने तो मच्छिद्रपुर के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान मौर्य शासक संप्रति का 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक यह स्थान गढ़ था। हालांकि यह राणा कुंभा ही थे जिन्होंने इस स्थल का रक्षात्मक महत्व समझा और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण में 15 वर्ष लगे और यह कार्य 1458 ईस्वी में पूरा हुआ। राणा कुंभा ने अपने मुख्य वास्तुकार मंदाना की मदद से इस किले का निर्माण कार्य पूरा किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। मंदाना को वास्तुकला के कई मूल्यवान कार्यों के लेखन के लिए जाना जाता है और श्रेय दिया जाता है, जिनमें से सबसे प्रमुख राजवल्लभ वास्तुशास्त्रम है। प्रत्येक किला कुछ अमर किंवदंतियों से जुड़ा होता है। कुंभलगढ़ से जुड़ी कई किंवदंतियों में से सबसे लोकप्रिय कथा इसकी स्थापना से है। कुंभलगढ़ की कथा के भी कई संस्करण हैं, किंतु उनमें से जो सबसे लोकप्रिय कथा है वह एक तपस्वी ऋषि की कहानी बताती है, जिनके बलिदान के कारण यह दुर्जय किला अस्तित्व में आया। ऐसा कहा जाता है कि राणा कुंभा को इस किले के प्रारंभिक चरण में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जारी निर्माण कार्य किसी रहस्यमयी शक्ति के कारण लगातार बाधित हो रहा था। मजदूर जिस दीवार को दिन भर बनाते थे, रात में वह दीवार अपने आप गिर जाती थी। बहुत चिंतित हो जाने के बाद राजा ने एक ऋषि से सलाह मांगी, जिन्होंने यह समझाया कि यह एक अभिशाप के कारण ये व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं और इस व्यवधान के निदान हेतु एक स्वैच्छिक बलिदान करना होगा। अब शुरू हुई खोज उन लोगों की जो उनमें से कोई एक भी व्यक्ति स्वैच्छिक बलिदान को दे सके, किंतु राजा इसमें निष्फल ही रहे। कोई उन्हें स्वैच्छिक बलिदान देने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं मिला, तो ऋषि ने स्वयं ही अपने जीवन को त्यागने की पेशकश की। इस कहानी की माने तो सिर विहीन ऋषि का धड़ 1 किलोमीटर तक चलता गया और अंत में पहाड़ी की चोटी पर एक स्थान पर गिर गया। ऐसा माना जाता है कि जहां पर शव गिरा था वहीं पर राजा का महल बनाया गया था और जिस स्थान पर सिर गिरा था उस स्थान पर भैरव पोल के नाम से जाना जाने वाला एक द्वार बनाया गया। ऋषि को समर्पित भैरव पोल के निकट एक पवित्र स्थल आज भी आगंतुकों द्वारा पूजा जाता है। मेवाड़ का राज्य राणा कुंभा के अधीन बहुत फला फूला, जो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि वह एक कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। सिंहासन पर आसीन होने की तुरंत बाद ही राणा कुंभा ने अपने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया बल्कि मालवा के महमूद खिलजी, सुल्तान अहमद शाह द्वितीय, मारवाड़ के राव जोधा जैसी शक्तियों से अपने राज्य का बचाव भी किया। राणा कुंभा को मेवाड़ राज्य में 32 किलों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से कुंभलगढ़ सबसे शक्तिशाली किलों में से एक था। यद्यपि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी, किंतु यह कुंभलगढ़ ही था जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ था और आक्रमणों के दौरान राजघरानों के लिए यह आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था। जब राजा उदय सिंह द्वितीय के चाचा बनवीर ने उनके पिता महाराणा विक्रमादित्य सिंह की हत्या
कर सिंहासन पर अधिकार जमा लिया था, तब बालक उदय सिंह द्वितीय को यहीं छुपाया गया था। साहसी बलिदानी पन्नाधाय की कथा भी इसी घटना के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने राजकुमार उदय की जान बचाने के लिए अपने बेटे की जान को कुर्बान कर दिया था। कुछ वर्षों तक वेश बदलकर रहने के बाद अंततः 1540 ईस्वी में उदय सिंह द्वितीय का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सन 1559 ईस्वी में उदय सिंह द्वितीय ने राजधानी उदयपुर स्थापित किया। आसमान भूभाग पर निर्मित कुंभलगढ़ की किलेबंदी इस प्रकार की गई थी कि क्रमिक प्रवेश द्वार सदैव किले के मुख्य क्षेत्र की तरफ ले जाते थे, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं: अरैत पोल, हुल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, भैरव पोल, नींबू पोल और पगड़ा पोल। उदय सिंह द्वितीय के पुत्र प्रख्यात महाराणा प्रताप का जन्म इसी कुंभलगढ़ में ही हुआ था। मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। युद्धों से पर्याप्त सफलता न मिलने पर अकबर ने महाराणा प्रताप के पास तमाम शांति प्रस्ताव भी भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकने से बारंबार इनकार किया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अधिकांश समय मुगलों से लड़ने में ही बिताया। वैसे आप लोग महाराणा प्रताप के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। यदि हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।